हेलो स्टूडेंट्स, मैं जॉन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो होने वाला है आपके स्टडी प्लान से रिलेटेड। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स में लाना चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको फिजिक्स में नंबर लाने हैं तो सबसे पहले आपको फिजिक्स के अंदर जो बेसिक टॉपिक है और जो चैप्टर है उसको आपको पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो प्रत्येक अध्याय को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और इसे आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर आप पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि अब एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स आपके खुद के हैंड रिटन होने चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी और के नोट्स आप लेके आए और उससे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो आपको खुद के नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। तो अध्याय के बीच में से आपको क्या करना है, अच्छे नोट्स तैयार करने हैं। तो उन नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, उन नोट्स में परिभाषा होनी चाहिए। परिभाषा के साथ साथ में जो भी सूत्र होते हैं, सूत्र के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि यहाँ पर आ सकते हैं। फिर मात्रक ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको अपने नोट्स में बना लेनी है। और डेरिवेशन तो आप अपनी नोटबुक में करते ही हैं, तो नोट्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान सा रखना है, जिससे क्या होगा कि एग्जाम के पहले भी आप आसानी से उसको देखकर पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के नोट्स लेकर आएंगे तो हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज में थोड़ा अंतर हो या मिस्टेक हो, तो आप भी वही मिस्टेक करेंगे। तो ये नोट्स आपको खुद बनाने हैं। नोट्स का ध्यान रखना है, आपको स्वयं को ये नोट्स बनाने हैं। जो काम आप करेंगे आप अपने सोच समझ के करेंगे तो वो आपको आसानी से बाद में भी याद रहेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपको और ध्यान रखना है कि आपको सवालों का अभ्यास रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि आपको पता चला कि 1 महीने बाद एग्जाम है और 1 महीने पहले ही आप तैयारी करने बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नियमित अभ्यास करना है, आपको नियमित अभ्यास करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेशन की, न्यूमेरिकल्स की, फिलिंग द ब्लैंक्स की, जो भी हो आपको डेली करना है। अगर आप हमारा स्टडी प्लान भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे स्टडी प्लान की भी। तो अध्याय के अंत में सभी प्रकार के प्रश्न आपको हल करने का प्रयास करना है, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, लघु प्रश्न हो गए, आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स हो गए। तो ये याद रखिएगा, खास करके अब जो न्यू पैटर्न आया है 2023-24 का, जो बुक में आपके चैप्टर लिमिटेड हो गए, टॉपिक्स लिमिटेड हो गए, एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तो इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि बच्चा जो गलती करता है वो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में होगी, क्योंकि जो डेरिवेशन होंगे वो आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी आपको फोकस करना है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको 100% न्यूमेरिकल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक भी न्यूमेरिकल छूटा तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आएंगे। तो न्यूमेरिकल की तैयारी, इन आंकिक प्रश्नों की तैयारी पहले से ही रखें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर का भी उपयोग करना है। प्रैक्टिस पेपर्स जो आते हैं ये आपके हाफ ईयरली के आसपास आएंगे, प्रैक्टिस पेपर बहुत सारे। तो बोर्ड परीक्षा का जो प्रैक्टिस पेपर होता है उसके अनुसार जो पेपर आते हैं उनको सॉल्व करना है, जिससे आपको क्या होगा, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन पेपर करने में, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कितने में कर रहे हैं, 30 मिनट्स में कर रहे हैं या 15 मिनट्स में कर रहे हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है। इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में जब पेपर सॉल्व करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में पेपर सॉल्व करते हैं, तो पेपर जैसे जैसे ज्यादा सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिना टेस्ट दिए हुए आप ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। अब ये टेस्ट का प्रकार भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ टेस्ट में क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन दे रहे हैं,
सिर्फ डेरिवेशन करना जरूरी नहीं होता है, सब कुछ करना होगा। तो टेस्ट का जो पैटर्न होना चाहिए वो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर पढ़ा और उसमें सिर्फ आपने डेरिवेशन ही किया, टेस्ट में भी आप डेरिवेशन ही दे रहे हैं, बाकी छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, टेस्ट में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी आते हैं, सत्य असत्य जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से आपको टेस्ट देने हैं। फिर आपको जो भी समस्या होती है उसकी सॉल्यूशन के लिए आपको टीचर्स की सहायता लेनी चाहिए। आपके पास कोई भी संदेह है, कोई भी समस्या है तो टीचर्स के पास जाएं और उसको बोलें कि ये मुझे समस्या है, वो आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। वो आपकी सही दिशा भी निर्देशन करेंगे, आपकी समस्याओं को हल करेंगे और जो आपकी कमी है उसको भी बताएंगे कि आपकी कमी ये है, आप यहां पर गलती कर रहे हैं, यहां कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, यहां पर ये चीज आपने पूरी नहीं लिखी है। तो ये सब कुछ आपको क्या करेगा, एक टीचर ही बता पाएगा। क्योंकि कई बार बच्चे ऑनलाइन कोर्स देखते हैं, ऑनलाइन कोर्स से आपको ये पता नहीं चलेगा या ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो जो गलती होगी वो आपको सिर्फ टीचर बता सकता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आपके अंदर क्या कमी रह गई है। अगर वो कमी आप पूरी कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, तो आपको 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अब हम चलते हैं अपने स्टडी प्लान के ऊपर। तो सबसे पहले इस स्टडी प्लान को देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। तो आपके पास 8 + 6 यानी टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अब इन 14 चैप्टर को आपको किस तरीके से तैयार करना है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। आप जून से भी स्टार्ट करते हैं या जुलाई से भी स्टार्ट करते हैं तो दिसंबर तक इन 14 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको 6+1 का एक्शन प्लान लेना है। 6+1 ये एक्शन प्लान। अभी एक्शन प्लान क्या है, तो इसको क्या करना है, आपको एक चैप्टर लेना है। कोई भी आपको जो चैप्टर आपकी स्कूल में टीचर ने कराया है, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया, तो चैप्टर फर्स्ट लिया तो आपको 6 डे + 1 डे। अब ये 6+1 क्या है और इसमें भी आपको कैसे पढ़ना है वो ध्यान दीजिएगा। तो ये 6 डे के अंदर भी आपको 5+1 ध्यान रखना है। अब ये 5+1 क्या है, तो 5 डेज को आपको क्या करना है, 5 दिनों को आपको देना है पूरा का पूरा उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये जो स्टडी प्लान है ये आपका अप्लाई होता है जून से। ये आपका अप्लाई होगा कब से, जून से और जुलाई से। ठीक है, तो ये स्टडी प्लान ध्यान रखिएगा। आपका कब ध्यान रखना है, आपको जून और जुलाई से। ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं दिसंबर में और वहां से स्टार्ट कर लें, जून और जुलाई। अगर आप जून जुलाई से ये प्लान अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके फिजिक्स के अंदर। और ये प्लान आप सब में लागू कर सकते हैं, फिजिक्स ही नहीं, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्लान के अंदर ये 5+1 का जो प्लान है वो देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे मैंने बोला था एक चैप्टर है आपके पास, जैसे फर्स्ट चैप्टर था, बोला मैंने आपको, बोला है मैंने 7 डेज का, 7 डेज का मतलब 6+1 का। और इसमें भी मैंने क्या बोला था आपको कि आपको क्या करना है, 6 के अंदर भी आपको बोला था मैंने 5+1 लगाना है और इधर एक 1 डे लगाना है। तो इन 5 डेज को आपको सिर्फ क्या करना है, वो जो अध्याय है, जो चैप्टर है उसको तैयार करना है। आराम से 5 दिन तक उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है, 5 दिन में पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर ये जो एक दिन है यहां पर, इस एक दिन में आपको MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, MCQ क्वेश्चंस जो लघुरात्मक क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इनको आपको तैयार करना है ये एक दिन, क्योंकि यहां पर गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे। इन 5 दिनों में जब आप तैयार करेंगे तो न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अपने पास डेरिवेशंस होते हैं, वो आप इन 5 दिनों में कर लेंगे अच्छे से। ये एक दिन सिर्फ MCQ और लघुरात्मक क्वेश्चन का होते हैं जो कि आपको अलग से बनाने पड़ते हैं अपने नोट्स के अंदर। बुक के अंदर इतने क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, NCERT की बुक में इतने क्वेश्चन नहीं है, तो ये MCQ लघुरात्मक आपको खुद को बनाने पड़ेंगे या टीचर आपकी हेल्प कर सकेंगे। अब ये जो एक दिन है वो आपका सिर्फ टेस्ट का है। इस दिन आपको 7वें दिन, अगर आप सोमवार से स्टार्ट करते हैं तो 7 दिनों का है ये प्लान, ठीक है। तो इस एक दिन आपको सिर्फ टेस्ट देना है। तो इस एक्शन प्लान में क्या हो जाएगा, आपको टाइम कितना देना है वो भी ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम, अधिक से अधिक पर डे आपको
अधिक से अधिक पर डे आपको सिर्फ 1.5 घंटा देना है, सिर्फ 1.5 घंटा। आप डेली 1.5 घंटा पढ़ेंगे फिजिक्स तो आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। डेली पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ा और 4 दिन छोड़ दिया, वापस 3 दिन पढ़ा 5 दिन छोड़ दिया, ऐसा करेंगे तो नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया प्लान। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार वापस देख लेते हैं। आपको क्या करना है, 7 डेज को एक लेकर 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब हर चैप्टर को ऐसे डिवाइड कर लीजिए। अब 5+1 और ये 1, इस 1 को क्या करना है, टेस्ट देना है। लास्ट वाले दिन जो 7वां दिन होगा उसको टेस्ट देना है, ठीक है। ये 5 दिन में आपको क्या करना है, आपको पूरा बेसिक करना है। पूरा बेसिक चैप्टर जो आपको है, अध्याय है, उसको तैयार करना है। उस अध्याय में आपके जो डेरिवेशंस हो जाएंगे इन 5 दिनों में हो जाएंगे। ये एक दिन होगा आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस का, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का, क्योंकि ये ज्यादा बुक के अंदर नहीं है तो आपको बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी चैप्टर तैयार करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आप सोचिए कि टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है। टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके पास, 14। तो 7-7 दिन के हिसाब से आप हर महीने कितने चैप्टर कर रहे हैं, हर महीने आप 4 चैप्टर कर रहे हैं। टोटल महीने होते हैं 30 दिन के या 31 दिन के, तो अपन 28 दिन ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि 1-2 दिन हो सकता है कि आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो 1-2 दिन मान के चल रहे हैं ऐसे ही। तो 7 चौक 28 दिन, 28 दिन में आप 4 चैप्टर पूरा तैयार कर लेंगे। 28 दिन में आप 4 चैप्टर पूरे के पूरे तैयार, ठीक है। तो इस प्रकार से हर महीने में आप तैयार कर लेंगे। अगर जून से स्टार्ट करते हैं तो जून, ठीक है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे 4, ये 4, ये 4, ये 4, 4 4 8, 4 12, 12 और 4 हो गए हमारे पास 16। तो यहां तक यानी अगस्त सितंबर तक आप पूरा कर लेंगे। हम मान के चलते हैं कि इस प्लान से आप चलते हैं, और स्कूल में भी आपको पता है कि सिलेबस करवाया जाता है काफी पहले। तो सितंबर तक आप एक बार पूरा सिलेबस अपने हाथों बाहर निकाल लेंगे। अपने नोट्स भी आपके इससे तैयार हो जाएंगे। आपके हाथों के नोट्स होने चाहिए। मैं एक ही बार चीज कह रहा हूं, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, वो अपने पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, तो उसके हिसाब से नोट्स बनाने। सितंबर तक आप एक बार पूरा का पूरा सिलेबस निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो आगे क्या करना है उसका प्लान हम बाद में लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि आपका एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। ST/SC का एग्जाम वो नवंबर दिसंबर में होता है। तो इसका मतलब आपको सितंबर अक्टूबर में आपका सिलेबस पूरा करना ही पड़ेगा, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी और इसको भी आप क्वालिफाई कर लेंगे अगर आप सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस क्लियर कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिजिक्स में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम जो आती है वो छोटे क्वेश्चंस में आती है, क्योंकि उनका पूरा फोकस डेरिवेशन पे होता है। जैसे भी क्वेश्चन आते हैं व्युत्पन्न कीजिए, तो वो बच्चे आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस व्युत्पन्न करने वाले सूत्रों पर, सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, फॉर्मूला बनाइए, ये कीजिए, डेरिवेशन वाले पे आ जाता है। लेकिन गलती जहां होती है वो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहां पर या तो गलत होगा तो पूरा 1 नंबर जाएगा और सही होगा तो पूरा 1 नंबर मिलेगा। यहां पर चांस रहते हैं कटने के। तो आपको पूरा फोकस इनके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। इनके ऊपर आपको फोकस क्या करना है, ज्यादा करना है, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो चुका है। पाठ्यक्रम जो चेंज हुआ है, पाठ्यक्रम में भी आपने देखा है कि बहुत कुछ कम हुआ है, तो इसका मतलब पैटर्न भी चेंज होगा। अब पिछली बार भी जो पैटर्न आया था उसमें यहां पर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, MCQ क्वेश्चन ज्यादा आए थे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के और वीडियो हम लेकर आए, हमने पहले भी ST/SC एग्जाम का बनाया है। इस टाइप के गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन के लिए भी हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।